मरने से पहले रूह क्या इशारा देती है? हकीम लुकमान की अद्भुत हिकमत। धीमी रहस्यमयी आवाज में शुरुआत। दोस्तों, दुनिया में हर चीज का एक वक्त होता है, जन्म का, जीने का और जाने का। लेकिन जाने से पहले रूह कभी भी खामोश नहीं जाती। वह इशारा देती है, संकेत देती है कि अब वक्त करीब है। हकीम लुकमान ने कहा था, रूह जब जुदा होने लगती है तो जिस्म और दिल दोनों उसकी आवाज महसूस करने लगते हैं। रूह की पहली दस्तक, बेचैनी का एहसास। हकीम लुकमान कहते थे कि मौत अचानक नहीं आती। यह एक धीमी हवा की तरह करीब आती है। मरने से कुछ दिन पहले रूह इशारे देने लगती है, दिल में अजीब बेचैनी रहती है। नींद आने के बाद भी मन अशांत रहता है। कई बार पुराने गुनाह, पुरानी यादें आंखों के सामने आने लगती हैं। रूह हमें बताना चाहती है कि अब हिसाब का वक्त करीब है। हकीम लुकमान का कहना था, जब इंसान की रूह बेचैन हो जाए और आंखें बेमकसद आसमान को देखने लगें, समझ लो कि अब सफर शुरू होने वाला है। सपनों के जरिए रूह का इशारा। मरने से पहले रूह सबसे ज्यादा सपनों के जरिए बात करती है। हकीम लुकमान ने बताया कि मरने वाले व्यक्ति को अपने पुरखों या मर चुके रिश्तेदारों के सपने आने लगते हैं। कभी कोई हाथ बुलाता हुआ दिखाई देता है, कभी किसी सफेद कपड़े वाले शख्स की झलक दिखती है। यह संकेत होते हैं कि रूह अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। हकीम लुकमान ने कहा था, जो आत्मा जागती अवस्था में नहीं बोल पाती, वह सपनों में फुसफुसाकर अपना हाल कह देती है। शरीर में बदलाव, रूह की विदाई की तैयारी। मरने से पहले रूह अपने घर यानी शरीर को अलविदा कहने की तैयारी करती है। हकीम लुकमान ने विस्तार से बताया कि रूह निकलने से पहले शरीर कुछ संकेत देता है। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की ओर खींचने लगती है। चेहरा फीका पड़ जाता है, मानो रोशनी कम हो गई हो। आंखें अक्सर ऊपर देखने लगती हैं, जैसे कोई दिखाई दे रहा हो जो दूसरों को नजर नहीं आता। सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं, मानो रूह धीरे धीरे परवाज भर रही हो। लुकमान हकीम ने कहा था, मौत के वक्त रूह शरीर से ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू, धीरे लेकिन हमेशा के लिए। दिल का बदलना, रूह की तड़प का एहसास। मरने से कुछ समय पहले व्यक्ति का दिल अचानक नरम पड़ जाता है। वह गुस्सा छोड़ देता है, किसी से झगड़ा नहीं करता और अपने गुनाहों का जिक्र करने लगता है। हकीम लुकमान कहते थे, जब इंसान का दिल खुद अपने आप को माफ करने लगे, समझ लेना रूह ने अलविदा कहना शुरू कर दिया है। कई लोग अपनी मौत से कुछ दिन पहले खुद ही संकेत दे देते हैं, मुझे लगता है अब मेरा वक्त पूरा हो गया। आज मन अजीब हल्का लग रहा है। ये बातें मजाक नहीं होती, बल्कि रूह की जुबान होती हैं। प्रकृति के जरिए रूह के संकेत। हकीम लुकमान का मानना था कि जब किसी व्यक्ति की रूह निकलने वाली होती है तो कुदरत भी संकेत देती है। घर में अचानक दिया बुझ जाना, पालतू जानवर का बेचैन होना, किसी पक्षी का बार बार खिड़की पर आकर चहकना, यह सब इशारे होते हैं कि रूह के सफर का वक्त करीब है। उन्होंने कहा था, कुदरत हर मौत से पहले चेतावनी देती है, बस सुनने वाला चाहिए। जब रूह निकलने लगती है तो इंसान के चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है। वह मुस्कुराने लगता है, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। हकीम लुकमान कहते थे, मरने वाला डरता नहीं बल्कि सुकून में होता है, क्योंकि रूह जानती है कि अब उसे अपने असली घर लौटना है। कई बार मरने वाले के आसपास के लोग उस पल को महसूस कर लेते हैं। कमरे में ठंडी हवा चलती है, दिया हल्का डोलता है या एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। यही रूह का आखिरी सलाम होता है। मरने के बाद रूह का इशारा। हकीम लुकमान ने यह भी बताया कि रूह अपने जाने के बाद भी कुछ संकेत देती है।
अगर किसी की मौत के बाद उसके कपड़े या चीजों से खुशबू आए तो यह उसकी रूह का सलाम है। यदि किसी को रात में महसूस हो कि कोई पास बैठा है लेकिन दिख नहीं रहा, डरना नहीं चाहिए। यह रूह का आखिरी स्पर्श होता है। कई बार कोई सपना आता है जिसमें मृत व्यक्ति मुस्कुराता दिखता है। यह संकेत है कि उसकी रूह अब चैन में है। रूह के संकेत को समझने का तरीका हकीम लुकमान ने कहा कि अगर किसी को यह एहसास होने लगे कि उसकी या किसी और की रूह संकेत दे रही है तो अल्लाह या परमेश्वर का नाम लें, दान करें या किसी की मदद करें। दिल को माफ करने की आदत डालें। रोज एक नेक काम करें। इनसे रूह को सुकून मिलता है और मृत्यु आसान हो जाती है। हकीम लुकमान की आखिरी बात। हकीम लुकमान ने अपनी अंतिम सीख में कहा था, रूह मौत से पहले इशारा जरूर देती है। कोई दिल से सुन ले तो डर मिट जाता है और जो नहीं सुनता उसे मौत अचानक लगती है। इसलिए उन्होंने सलाह दी थी कि इंसान को रोज अपने कर्मों का हिसाब करना चाहिए ताकि जब रूह बुलाए तो उसे कोई बोझ महसूस न हो।